Hello students, I am Pradeep Godre, your English teacher. I am here to explain you a new lesson from class 12th MP Board General English. And the name of the lesson is A Friend Who Came from the Sky. This story is very big and it's not possible for me to get you through the whole story. यहाँ मैं आपको पूरी स्टोरी एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा बेटा, बिकॉज इट्स टू लेंथी. फॉर योर सेक आपके लिए मैं एक काम कर सकता हूँ कि मैं यहाँ उसको समराइज करूँ और उसके बाद मैं क्वेश्चन आंसर्स लेके आऊँ. एक एक क्वेश्चन और एक एक आंसर मैं आपको एक्सप्लेन करूँ, ताकि जब आप क्वेश्चन आंसर को समझेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका लेसन भी आपको समझ में आ जाएगा. तो स्टोरी है मिनी के बारे में. मिनी एक बच्ची जो कि स्पास्टिक है. स्पास्टिक यानी दिव्यांग एक तरीके से, उसके हाथ और पैर पर उसका कंट्रोल नहीं है जन्म से. वो बच्ची, सीन इस तरह से बनता है कि बच्ची अपने बालकनी में बैठी है व्हील चेयर पर और बाहर ग्राउंड पे दूसरे बच्चे गेंद खेल रहे हैं. वहाँ पर एक पार्क है, वहाँ पर वो खेल रहे हैं. तो मिनी की भी इच्छा होती है उनके साथ खेलने की, लेकिन क्योंकि उसकी अपनी मजबूरी है वो खेल नहीं सकती, तो वो बैठ के उनको देखती है. और क्योंकि वो बच्चों में शामिल नहीं हो सकती, इसलिए बच्चे भी उसको इग्नोर करते हैं. अचानक से मौसम बदलता है, तेज हवा चलती है और नीम की पत्तियां गिरना शुरू होती है. तो मम्मी अंदर से आवाज़ देती, बेटा मिनी, तेज मौसम बदल गया है, तेजी से बारिश हो सकती है, आप अंदर आ जाओ. लेकिन मिनी बालकनी से उन बच्चों को खेलते हुए देखना चाहती है, इसलिए वो आना नहीं चाहती. किसी तरह मम्मी उसको कहती है फिर से आओ, वो फिर से टाल देती है. अचानक मौसम और बिगड़ता है और उसकी गोदी में कुछ आके गिरता है. तो उसे लगता है कोई गेंद आ गई, लेकिन जैसे ही वो उसको उठाती देखती, वो एक बतख होती है शाउलर प्रजाति की, जो कि नॉर्थ ऑफ अर्थ से, नॉर्थ पृथ्वी के जो उत्तर दिशा है जहाँ पर बर्फ बहुत जमी होती है, ठंडा प्रदेश होता है, तो प्रतिवर्ष वहाँ से कुछ अप्रवासी पक्षी हमारे देश में आते हैं. और वहाँ ठंड बहुत होती है, इसलिए वो हमारे देश में आते हैं. फिर जब वहाँ की ठंड कम होती है तो वो लौट जाते हैं. तो ये पंछी अपने फ्लॉक, अपने ग्रुप के साथ में वापस जाता हुआ रहता है, और शायद वो अपने ग्रुप से बिछड़ जाता है और उनसे मिलने की तेज़ी में वो कोशिश करता है, और इस तरह उसके पंख में कुछ चोट लग जाती है, वो आके मिनी की गोद में गिर जाता है. मिनी उसको देख के एकदम चिल्लाती है, तो उसकी मम्मी बोलती क्या हो गया. मम्मी आके देखती है तो वहाँ पर एक बतख होती है. मम्मी उसको उठाने की कोशिश करती है तो वो मम्मी को चोंच मार देता है. तो मम्मी एकदम डर जाती है और वो पक्षी, वो बतख उठ के उनके लिविंग रूम के कॉर्नर पे जाके बैठ जाता है. अब वो डरा हुआ है. मिनी सोचती है कि अब क्या कर सकते हैं. तो मिनी कहती है मम्मी, इसको चोट लगी है, इसको भूख लगी होगी, आप इसको एक कटोरी में, एक बाउल में दूध में चावल को स्मैश करके ला दिए, मैं इसको इंक फिलर से इसकी चोंच में आप खिला दीजिए. तो उसकी मम्मी उसको इंक फिलर से वो चावल खिलाती है, वो खाती है. और जैसे ही वो थोड़ा सा पेट भरता है तो और अलर्ट हो जाती है. अब इस बीच में मिनी के पापा, उनको पता चलता है, वो आते हैं. फिर मिनी के दोस्तों को पता चलता है कि मिनी के यहाँ तो कोई पक्षी आया है, क्योंकि बच्चे बाय नेचर को पसंद करते हैं, पक्षी को पसंद करते हैं, पशुओं को पसंद करते हैं. तो सारे बच्चे आते हैं और उसके साथ में खेलना शुरू करते हैं. तो मिनी उस पक्षी को नाम रखती है मित्र, क्योंकि उसका कोई मित्र नहीं होता, तो उसको अपना मित्र बना देती है. तो थोड़ा सा टचिंग स्टोरी है. तो वहाँ पर मिनी उसको रखती है अपने साथ, वो उसके साथ रहना शुरू करती है. जैसे जैसे उसकी हालत सुधरती है, जैसे जैसे बच्चे आके वहाँ पर खेलते हैं, तो मिनी अब खुश रहना शुरू करती है. लेकिन एक दिन मिनी के पापा कहते हैं, बेटा ये पक्षी हमारा नहीं है, ये अपने फैमिली से बिछड़ा हुआ पक्षी है, इसको हमें वापस इसकी दुनिया में छोड़ना होगा. तो एक दिन वो लोग उसको पड़ोस की झील में ले जाकर वहाँ पर उसको विदाई कर देते हैं, उसका फेयरवेल कर देते हैं. और वो धीरे धीरे तैरते हुए आगे निकल जाती है. फिर सब लोग घर लौटते हैं. अब मिनी के जो दोस्त बने थे, नए वाले दोस्त, वो आते हैं, आस पड़ोस के बच्चे, और आंटी से कहते हैं कि आंटी, हमको डेली हम मिनी को लेके जाएंगे और अपने साथ खिलाएंगे, खेलेगी, और हम वापस लाके उसको व्हील चेयर से ही छोड़ देंगे. अब मिनी अपने आप को अकेला महसूस नहीं करती और यहाँ से उसकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा परिवर्तन आ जाता है. तो बच्चे, ये थी उसकी स्टोरी. होपफुली मैंने ट्राई किया कि शॉर्ट में आपका कम समय लगे और आपको चीज़ समझ में आ जाए. अभी हमारा प्रयास ये है, लॉकडाउन में हम आपको जितना भी सुविधा दे सकते हैं हम प्रयास कर रहे हैं. और सभी प्रिंसिपल से, सभी इंग्लिश टीचर्स से मेरा रिक्वेस्ट है कि मैं जो मेहनत कर रहा हूँ, समय में से समय निकाल कर बच्चों के लिए जो कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि गवर्नमेंट की भी मंशा है कि हर बच्चे तक एजुकेशन पहुँचे, तो प्लीज़ सभी प्रिंसिपल और टीचर इन वीडियोज़ को बच्चों तक पहुँचाए, ताकि उनके समय का नुकसान ना हो और वो अपनी पढ़ाई निरंतर कर सकें. इसके बाद बच्चों, अब हम क्वेश्चन आंसर सेगमेंट की ओर चलते हैं.
क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट वाज मिनी डूइंग इन द बालकनी? मिनी बालकनी में क्या कर रही थी? शी वॉज वॉचिंग द चिल्ड्रन प्लेइंग इन द पार्क आउटसाइड। वो बाहर खेल रहे बच्चों को पार्क में देख रही थी। वाई वॉज हर मदर वरीड एज मिनी सैट इन द बालकनी? जब मिनी बालकनी में बैठी थी तो उसकी मम्मी क्यों चिंता कर रही थी? हर मदर वॉज वरीड बिकॉज इट वॉज टू विंडी एंड देयर वॉज अ पॉसिबिलिटी ऑफ हर गेटिंग वेट विच शी डिडंट वॉन्ट। उसकी मम्मी इसलिए चिंता कर रही थी क्योंकि मौसम बहुत ही ख़राब हो रहा था और बारिश की संभावना थी, और इसलिए उसकी मम्मी नहीं चाहती थी कि वो गीली हो, इसीलिए उसकी मम्मी चिंता कर रही थी। What disability did she have? उसमें क्या कमी थी? She was spastic, वो एक स्पास्टिक थी। She had no control over her hands and legs, उसका अपने हाथ और पैर पे कोई कंट्रोल नहीं था जन्म से। She could not walk, और वो चल भी नहीं सकती थी, वो एक दिव्यांग बच्ची थी। Why did the neighborhood children did not become friendly with her? उसके आस पड़ोस के बच्चे उसके साथ दोस्ताना व्यवहार क्यों नहीं करते थे? The neighborhood children did not become friendly with her because they were busy with their own games and schools. आस पड़ोस के बच्चे उसके साथ इसलिए दोस्ताना व्यवहार नहीं कर सकते क्योंकि वो अपने खेलों में और स्कूल में ही व्यस्त रहते थे। What was the ball that fell in her lap? मिनी की गोदी में जो बॉल गिरी वो कौन थी? इट वॉज अ डक, अ शावलर, वो एक बदक थी जो कि शावलर प्रजाति की थी। वॉट हैड हैपन टू द बर्ड? उस बर्ड का क्या हुआ? इन एन एफर्ट टू रिजॉइन हिज मेट्स ही हैड हर्ट हिज विंग्स। अपने साथियों से मिलने के प्रयास में उसने अपने पंख को चोट पहुंचा दी। हाउ डिड द बर्ड रिएक्ट व्हेन मिनीज मदर ट्राइड टू पिक इट अप? जब मिनी की मम्मी ने उस बर्ड को उठाने की कोशिश की तो बर्ड ने कैसा व्यवहार किया? When मिनीज मदर ट्राइड टू पिक इट अप इट निप्ड हर। जैसे ही मिनी की मम्मी ने उसको उठाने की कोशिश की तो वो बदक ने उनको निप कर दिया, मतलब उनको चोंच मार दी। Why do you think the bird refused to eat anything? आपको ऐसा क्यों लगता है कि बर्ड ने कुछ भी खाने से मना कर दिया? Being a wild duck, he was not used to human nearness. वाइल्ड डक होने के कारण वो इंसानों के बीच में नहीं रहती थी, उसको इंसानों की आदत नहीं थी। हैंस ही वॉज टेरिबली फ्राइटेंड, इसलिए वो बुरी तरह डर गई। एंड डिड नॉट ट्रस्ट एनीबडी, और किसी पर उसका विश्वास नहीं था। एंड देयरफॉर वॉज नॉट ईटिंग एनीथिंग, और इसीलिए वो कुछ भी खा नहीं रही थी। हाउ वॉज द बर्ड फेड? He was fed with an ink filler after opening his beak. उस पंछी को किस तरह खिलाया जा रहा था? उस पंछी को इंक फिलर से चावल उसकी चोंच को खोल के खिलाया जा रहा था। Why do you think मिनी नेम्ड द बर्ड मित्र? आपको ऐसा क्यों लगता है कि मिनी ने उसका नाम क्यों मित्र रखा? She named the bird मित्र because she had not friends and took him as one. उसने उसका नाम मित्र इसलिए लगा क्योंकि उसका कोई दोस्त नहीं था, उसने उस पक्षी को ही अपना दोस्त माना। What was Minnie's reaction when she found मित्र's basket empty in the morning? सुबह उठने पर जब मिनी ने बास्केट खाली देखा तो उसको कैसा महसूस हुआ? मिनी बिकेम हॉरिफाइड एंड डिस्टर्ब्ड व्हेन शी फाउंड मित्र's बास्केट एम्प्टी। मिनी जब सुबह उठी और उसने देखा कि जिस बास्केट में मित्र को रखा था रात में वो बास्केट खाली था तो वो एकदम से डर गई। व्हाई डिड द नेबरहुड चिल्ड्रन कम टू मिनीज हाउस? पड़ोस के बच्चे मिनी के घर में क्यों आए? दे केम टू सी द बर्ड, वो बर्ड को देखने के लिए वहाँ पर आए। क्वेश्चन नंबर 13, What change did the bird bring in the attitude of the neighborhood children towards Minnie? उस बर्ड ने पड़ोस के बच्चों के एटीट्यूड में मिनी के प्रति क्या परिवर्तन लाया? मिनी को देखने का उनका नज़रिया किस तरह बदलने में बर्ड ने मदद की? द नेबरहुड चिल्ड्रन बिकम वेरी फ्रेंडली विथ मिनी। अब मित्र यानी उस बर्ड के आने के बाद से नेबरहुड के बच्चे मिनी से बहुत मित्रवत हो गए। What mistake did अंजू मेक? हाउ डिड शी कंपनसेट? अंजू ने क्या गलती की थी और उसको उसने कैसे सुधारा? अंजू एक पड़ोस की बच्ची थी। अंजू सेड दैट इट वॉज हार्ड फॉर द डक टू मेक न्यू फ्रेंड्स बिकॉज शी वॉज लेम। उसने कहा था कि ये डक के लिए फ्रेंड बनाना बहुत मुश्किल है क्योंकि वो लंगड़ी थी। दिस अप्लाइड क्वाइट वेल
to Minnie and was very impolite. अब ये बात मिनी पर भी लागू हो रही थी और इसीलिए ये बात कहने का शिष्ट तरीका नहीं था. बट शी इमीजिएटली कवर्ड, लेकिन उसको तुरंत एहसास हुआ और उसने अपनी गलती को सुधारा. हर माउथ इन ऑर्डर टू अमेंड हर मिस्टेक, अपनी गलती को सुधारने के लिए उसने बात को संभाल लिया और तुरंत अपने मुंह पर हाथ रख लिया. क्वेश्चन नंबर 15, डिस्क्राइब द डक्स फेयरवेल. डक की विदाई को वर्णन कीजिए. द डक वॉज टेकन विथ मिनी एंड द अदर चिल्ड्रन बाय मिनीज फादर टू द नियर बाय लेक. उस डक को मिनी, उसके दूसरे मित्र साथी और उसके पापा उसको बाजू के लेक में ले गए. There the children lifted the duck carefully from Minnie's lap and gently released him into the lake. वहाँ पर उन्होंने क्या किया, उस शॉलर को लेक के अंदर छोड़ दिया. She began swimming and shoveling the water with his beak. अब वो अपने तैरने लगा और अपने बीक से पानी को हटाने लगा, पीने लगा. The children watched him for a long time. बच्चों ने उसको बहुत लंबे समय तक देखते रहे. Now moving to last question. Who do you think the story is about? Minnie or the duck? Why? आपको क्यों लगता है ये स्टोरी किसके बारे में है, मिनी या उसके डक के बारे में? द स्टोरी इज अबाउट मिनी एंड हर डिसेबिलिटी. ये स्टोरी मिनी और उसकी डिसेबिलिटी के बारे में. द डक इज ओनली सिम्बॉलिक एंड हैज़ बियर ब्रॉट इन टू फोकस अटेंशन ऑन द हैंडीकेप्स ऑफ डिसेबल्ड चिल्ड्रन. और यहाँ पर डिसेबल्ड बच्चों की, जो बच्चे हाथ पैर से मजबूर होते हैं, उनकी समस्या को यहाँ पर प्रदर्शित करने के लिए इस पक्षी को एक प्रतीकात्मक रूप से इस्तेमाल किया गया है. होपफुली बच्चों आपको सारे क्वेश्चन आंसर समझ में आए होंगे. अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है, ऑडियो पसंद आता है, मेरा प्रयास पसंद आता है, तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और अगले सेगमेंट पे हम ग्रामर लेकर आएंगे.